बोलिए सदगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और परम पावन श्री आशुतोष महाराज जी से प्रेरित हैं। सितंबर 2014 अखंड ज्ञान से लिया। आज का विषय है गुरु से प्रिय अपना जीवन भी नहीं। आज संत गुरचेव बहुत गंभीर थे। उनके 4 शिष्य उनके समक्ष बैठे थे। बड़ी पारदर्शी दृष्टि से वे उन चारों को निहार रहे थे। गुरु की दृष्टि शिष्य का दैहिक रूप सौंदर्य नहीं देखती, उसके मन में समर्पण की सौम्यता खोजती है, विश्वास का वर्ण निरखती है। आज गुरचेव की दृष्टि भी अपने शिष्यों में यही परख रही थी। एकाएक गुरचेव कह उठे, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें इस ज्ञान पथ के 4 अमूल्य सूत्र देता हूं। पहला, गुरु की दृष्टि सर्वव्यापी है। दूसरा, गुरु की आज्ञा मृत्यु तक के प्रति अभेद्य रक्षा कवच है। तीसरा, गुरु पर विश्वास तूफानी लहरों में हमारा माझी है। चौथा, गुरु से प्रिय अपना जीवन भी नहीं है। जैसे एक सेनापति अपने सिपाहियों को किसी मोर्चे पर भेजने से पहले अंतिम निर्देश देता है, कुछ कुछ वैसा ही गुरचेव का अंदाज भी था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इसके बाद गुरचेव अपने इन शिष्यों को एक सूखी नदी के तट पर ले गए। वह सूखी इसलिए थी क्योंकि उस नदी पर एक बांध बनाया गया था। उस स्थल पर पहुंचकर गुरचेव ने तट पर स्वयं के लिए एक शिविर बनवाया। फिर अपने शिष्यों को आदेश दिया, सुनो, हमारा तुम्हारे संग एक खेल खेलने को जी कर रहा है। शिष्य ने पूछा, कैसा खेल गुरुजी? गुरचेव के मुख पर रहस्यमय मुस्कान खिल उठी। बोले, एक दिव्य खेल। तुम चारों ने नदी के इस तट से उस तट तक पैदल यात्रा करनी है। नाक की सीध में सीधे सीधे चलते जाना है, परंतु तब तक जब तक मैं तुम्हें आज्ञा ना दूं। जैसे ही तुम्हें मेरा आदेश मिले, रुक जाओ, तुम रुक जाना। जिस भी स्थिति में हो तुम जड़ हो जाना। पांव बेशक हवा में हो, उसे वहीं जमा देना। सिर और गर्दन जिस भी दिशा में मुड़े हो, वहीं के वहीं स्थिर कर देना। समझ गए ना तुम? मेरा निर्देश मिलते ही श्वासों के अलावा तुम्हारे अंग अंग पर ताला लग जाना चाहिए। शिष्य ने सम स्वर में कहा, जी, जो आज्ञा गुरुदेव। गुरचेव किसी आर्मी कमांडर की भांति उत्साहित उठे। दोनों हाथ उठाकर जोशीले स्वर में उन्होंने कहा, जाओ, प्रस्थान करो। शिष्यों ने अपने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया, फिर मुड़े और सूखी नदी में उतर गए। यात्रा आरंभ हुई। ऐसी यात्रा जहां अकेले ही आगे बढ़ना था। यूं तो गुरुदेव पीछे खड़े होकर सब देख रहे थे, अप्रत्यक्ष तौर पर अंग संग भी थे, मगर अब उनका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं था, उनका बाहरी मार्गदर्शन नहीं था। पूरी हिम्मत बटोरकर शिष्यगण आगे बढ़ने लगे। सूखे रेतीले पथरीले नदी के इन कठोर तलों पर उनके पग पड़े, पर वे चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। गुरुदेव ने कहा था कि नाक की सीध में चलना है। इस सीधे पथ पर कुछ जटिलताएं भी आई। शिष्यों ने उन्हें भी विजित कर लिया। अडिग डग भरकर आगे बढ़ते गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। रास्ता कटने ही वाला था। दूसरा तट निकट था। पहला शिष्य तो केवल चंद कदमों की दूरी पर था। दूसरा शिष्य उससे 10 कदम पीछे था। तीसरा शिष्य उससे 20 कदम और चौथा शिष्य उससे 10 कदम पीछे था। लक्ष्य तक पहुंचने का उत्साह चारों में करवट लेने लगा, पर तभी एक बुलंद स्वर ने उन्हें रुकने का आदेश दिया। सावधान, ठहर जाओ, थम जाओ सभी। स्पष्ट था यह उनके गुरुदेव गुरचेव का स्वर था। चारों शिष्य बर्फ की तरह जम गए, अपने सभी अंग पत्थर से स्थिर कर दिए। तन से वे सभी मिट्टी के बुत बन गए थे, पर उनके मन वेग पकड़ चुके थे, चलायमान हो उठे थे। तरह तरह के संशयालु विचार उनके मनोद्वार पर दस्तक दे रहे थे। पहला शिष्य, उसका एक पांव हवा में उठा हुआ था और दूसरा पांव ऊबड़ खाबड़ भूमि पर आ पड़ा था। वह परेशान था और सोच रहा था, काश गुरुदेव एक पल बाद यह आदेश देते, मेरे कदमों को समतल धरा तो मिल जाती।
दूसरा शिष्य, जल्दबाजी में उसका पांव एक कंटक पर आ पड़ा था। उसकी नोक आधा इंच पांव में जा धसी थी। यह साधक कष्ट अनुभव कर रहा था। सोच रहा था, ओह, एक बार झुक कर कांटा निकालने को मिल जाता तो। तीसरा शिष्य, उसका मुख सूर्योन्मुख था। सूरज की प्रखर किरणें उसे तपा रही थी। उसके मन में यही उधेड़बुन थी, काश यह ताप तनिक ढल जाता, मेरी आंखें इस कदर तो ना चुंधियाती। चौथा शिष्य, उसका मन मौन था, तन के समान स्थिर, परंतु चारों शिष्य में एक विचार एक समान था। सभी को आशा थी कि जड़ता का यह दौर क्षणिक है। बहुत शीघ्र गुरु जी का मौन भंग होगा। वे हमें पुनः आदेश देंगे, कहेंगे, मेरे बालकों, बस बहुत हुआ। मैं तुम सब से बहुत प्रसन्न हूं। तुम सब दौड़कर मेरे पास लौट आओ। यह परीक्षा काल पूरा हुआ। तुम सभी विजित हुए। यही चारों साधकों का मनोभाव था। परंतु समय बीतता गया, मिनट बीते, घंटे बीते, आधा दिवस बीतने को था, पर गुरुदेव का कोई स्वर सुनाई नहीं दे रहा था। इन बीतती घड़ियों के साथ उनकी जड़ता कष्ट देने लगी थी। धैर्य चूकने लगा था। अब तो दिन भी ढलने वाला था। नभ पर सूर्यास्त की लालिमा छितर आई थी। उन क्षणों में सहसा एक तेज स्वर सुनाई दिया। क्या ये स्वर स्वयं गुरुदेव का था? नहीं, बाईं ओर से प्रबल वेग से आगे बढ़ते जल का। किसी ने नदी का बांध खोल दिया था, या फिर यूं कहें कि गुरु की दिव्य शक्ति द्वारा यह किसी से खुलवाया गया था। विशाल लहरें तेज रौरव करती हुई बढ़ती जा रही थी। चारों शिष्य आंखें तिरछी करके तूफानी मंजर को देख रहे थे, क्योंकि गर्दन घुमाकर देखना तो मना था। मूर्तिवत रहने की गुरु आज्ञा जो थी। लहरें जब तक उन तक पहुंचती, उनका वेग तो मध्यम पड़ चुका था, लेकिन नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा था। अब जल की धाराएं उन्हें अपने अंगों पर महसूस हुई। जल स्तर बढ़ता गया, घुटनों तक, कमर तक। पहले शिष्य का हाल बेहाल होने लगा। वह कांप उठा। उसकी कमर तक जल क्या आया, उसके धैर्य की ही कमर टूट गई। मन में विचार कौंधा, अब तो निर्णय लेना ही होगा। यदि फैसला नहीं लिया तो यह बढ़ता हुआ जल स्तर फैसला कर ही देगा। पर यदि गुरुजी ने देख लिया तो? नहीं, वे नहीं देख रहे होंगे। पूरे दिन से लू की थपेड़ों में थोड़े ना खड़े होंगे। जरूर वापस शिविर में प्रस्थान कर गए होंगे। जरा सी गर्दन घुमाकर देख ही लेता हूं। शिष्य का ईमान डोल गया। उसने अपना मुंह तनिक घुमाया, पीछे देखा। यह क्या? सच में गुरुजी तो वहां थे ही नहीं। शिष्य ने स्वतंत्र महसूस किया। वह भूल गया गुरुदेव का पहला सूत्र। गुरुदेव की दृष्टि सर्वव्यापी है। गुरु अपनी 1000 दिव्य आंखों से शिष्य के हर भाव, हर कर्म को निहारते निरखते हैं। गुरु महिमा में शास्त्र कहते हैं, एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षी भूतम, अर्थात गुरु सर्वभूत प्राणियों के एकमात्र नित्य साक्षी हैं। अब शिष्य के सारे शरीर ने गुरु आज्ञा की उल्लंघना की। वह स्थिरता छोड़कर हरकत में आ गया। अगले ही पल वह नदी तैरकर किनारे पर पहुंच गया। अब उसके मन ने एक अजब चाल चली। वह तट पर ज्यों का त्यों स्थिर मुद्रा में खड़ा हो गया, यही सोचकर कि मैं आज्ञा बेशक भंग करूं, पर गुरु के सामने आज्ञाकारी ही पेश हो सकूं। इस तरह गुरु को भ्रमित कर दूं। मूर्ख, भूल गया, जो भ्रमों के अंतिम निराकरण है, उन्हें ही गुरुदेव कहते हैं। द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम तत्वमस्यादि लक्ष्यम। इसके बाद दूसरे शिष्य के भूल की कहानी शुरू हुई। वह भी एड़ी उठा उठाकर जद्दोजहद कर रहा था, पर जल का स्तर बढ़ते बढ़ते उसकी कमर से छाती तक उठाया। बस अब क्या था, मानो छाती के भीतर धड़कता हृदय गीला होकर भारी हो गया। इतना भारी कि उसे गुरु आज्ञा को संभालना भी बोझ लगने लगा। वह गुरु द्वारा बताया हुआ दूसरा सूत्र बिसर गया। गुरु आज्ञा मृत्यु तक के प्रति अभेद्य रक्षा कवच है। इसलिए वह अपनी जीवन रक्षा के लिए भाग खड़ा हुआ। पहले साधक के ही पद चिन्हों पर उसने भी डग भर दिए। तैरकर तट पर आया,
फिर स्थिर मुद्रा धारण कर ज्यों का त्यों खड़ा हो गया। तीसरे शिष्य ने तीसरे सूत्र की अवहेलना की। गुरु पर विश्वास तूफानी लहरों में भी हमारा माझी है। जल स्तर उसकी गर्दन तक चढ़ाया था। आखिरकार उसके विश्वास का भी गला घुट गया। मन में विचार आया, गुरुदेव तो हमें आज्ञा देकर भूल ही गए हैं। लगता है शिविर में जाकर रूहानी मस्ती में खो गए हैं। यहाँ हमारी जान पर बनाई है। अरे भाई, जान है तो जहान है। जान बचेगी तो आगे भी गुरु भक्ति और गुरु सेवा कर पाएंगे। वैसे भी गुरु जी हमेशा कहते हैं, विवेक ही सबसे बड़ा गुरु है। न जाने कैसे कैसे तर्क और परिभाषाएं एक श्रद्धा विहीन मन गढ़ लेता है, स्वयं को सांत्वना देने के लिए। इस तरह तीसरे शिष्य का मन भी घिर चुका था। फिर उसके कर्मों को गिरने में कितनी देर लगती। वह भी वेगवान जल में तैरते हुए तट पर आया। अपने दोनों गुरु भाइयों के समान जड़वत होकर खड़ा हो गया। सच्चाई तो यह है, इसी के साथ इन तीनों शिष्यों की मृत्यु हो चुकी थी, आध्यात्मिक मृत्यु। बस अब चौथा शिष्य जिंदा था। जल स्तर बढ़ता बढ़ता उसके मुख तक आ गया था। इस स्तर के नाक से पार हो जाने का अर्थ था संसार से पार हो जाना। शिष्य यह जानता था। उसके सामने जान बचाने की तीन तीन सफल मिसालें भी थी, जो स्वयं उसके गुरु भाइयों ने स्थापित की थी। परंतु इसके बावजूद वह अडोल डटा रहा। क्यों? क्योंकि उसे गुरुदेव का चौथा सूत्र बलि भांति स्मरण था। गुरु से प्रिय अपना जीवन भी नहीं। बस यही भाव अक्षुण धुन बनकर उसके रोम रोम में घुल गया। गुरु प्रेम में उसका हृदय धड़क उठा। गुरु आज्ञा से उसका मस्तिष्क जागृत रहा। इसीलिए वह अडोल खड़ा रहा, टस से मस नहीं हुआ। जल स्तर उसके सर के ऊपर से निकल गया। बाईं ओर से आती तूफानी लहरों ने उसे पूरी तरह घेर लिया। एक बेजान तिनका समझकर उछाल डाला। पर यह शिष्य समर्पित रहा, केवल समर्पित। देखते ही देखते कराल लहरों में वह कहीं खो गया। क्या वह मृत्यु को प्राप्त हो गया था? क्या वह डूब चुका था? नहीं। सूफी इतिहास में ऐसे एक सच्चे मरजीवड़े मुरीद हुए हैं, अमीर खुसरो। उन्होंने कहा है, खुसरो दरिया प्रेम का जाकी उल्टी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। इस बहारी दरिया में बेशक शिष्य का अस्तित्व कहीं गुम हो गया था, पर प्रेम के दरिया की तो धार और स्वभाव उलट है। उसमें जो उबरने की कोशिश करता है वह डूब जाता है, जो समर्पित होकर डूबता है वह उभर जाता है। यही हुआ। एकाएक गुरुदेव का प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। अपने चौथे शिष्य को आगोश में समेटकर वह बाहर ले आया। साक्षात गुरुवर ने उसकी छाती दबाकर पानी बाहर निकाला। फिर उसका शीश अपनी गोद में रखकर सहलाते गए। कुछ क्षणों के बाद जब शिष्य की आंखें खुली तो उसने अपने अलौकिक गुरु को अपने ऊपर झुका पाया। मानो शिष्य के समर्पण के आगे वे स्वयं समर्पित हो गए थे। उनके पारदर्शी नेत्रों में गर्व का नूर था। उनकी दिव्य देह से नव प्रभात की शंखनाद फूट रही थी। प्रसन्नता का वेग ऐसा था कि गरीब नवाज अपने शिष्य को सब कुछ नवाज बैठे। उसे क्षण भर में ही भव से पार कर दिया, जीवन मुक्त बना दिया। धन्य धन्य होकर उसने गुरुवर को प्रणाम किया। अब तक वे तीनों शिष्य भी इसी तट पर आ पहुंचे थे। शर्मसार थे। गुरु से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी उनमें। चतुराई की धार में वे खुद को डूबा हुआ महसूस कर रहे थे। इस तरह के और अधिक लेख पढ़ने के लिए हमारी मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में उपलब्ध है। आप विवरण में उल्लेखित लिंक पर क्लिक करके इस पत्रिका की सदस्यता ले सकते हैं। अभी आपने अखंड ज्ञान का सत्संग सुना। सर्वप्रथम मैं इसके लिए आभार प्रकट करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सब विश्रामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपने नेत्रों को बंद कर लें।
अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। एक लंबी गहरी सांस पेट तक भरें, कुछ क्षण रोकें और अब पेट को अंदर खींचते हुए सांस को बाहर छोड़ दें। इस प्रकार इन आती जाती सांसों के द्वारा आप शांति के महत्वपूर्ण क्षणों का पूर्ण आनंद लें और इसके साथ साथ विचार करें कि अखंड ज्ञान से आपने आज जो सत्संग सुना है उसकी शिक्षा को आप किस प्रकार अपने जीवन में उतार सकते हैं।